सुप्रभात बच्चों। चलिए आज हम आपको एक कविता पढ़ाते हैं। कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। बादल आप लोगों ने देखा है ना, आसमान में तरह तरह के बादल होते हैं, पानी वाले बादल, सफ़ेद बादल, काले बादल। तो आज हम उस बादल के बारे में कविता पाठ करेंगे। चैप्टर 1। पहले हम इस पूरी कविता को 2 बार पढ़ेंगे। आप सब मेरे साथ साथ बोलिए। झब्बर झब्बर बालों वाला, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते आपस में टकराते शेरों से मत वाले बादल। आपस में टकराते शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झरझर झर बरसाते पानी। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके उड़ जाते, ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। तो बच्चों, आपने ये कविता मेरे साथ पढ़ा। चलिए अब हम इस कविता का भावार्थ आपको बताते हैं। कवि कल्पनाथ सिंह ने इस कविता को लिखा है। कवि कल्पनाथ सिंह द्वारा रचित यह कविता मन के भोले भाले बादल उन बादलों के बारे में है जो आकाश में घूमते रहते हैं। बादल अलग अलग रंगों और आकार के होते हैं। कोई बादल जोकर जैसा लगता है, कोई परियों जैसा लगता है। कुछ बादल तो बहुत जिद्दी होते हैं और कुछ बादल हाथी और ऊंट जैसे लगते हैं। बादल खूब शोर मचाते हुए आता है और लोगों पे पानी झमझम बरसाकर चला जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कविता का भावार्थ बताना। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। झब्बर झब्बर मतलब बड़े से गुच्छों वाले, बड़े बड़े गुच्छों वाले बादल। और गुब्बारे, गुब्बारे कैसे फूले हुए होते हैं, उस तरह से भरे हुए बादल आसमान में इधर से उधर दौड़ रहे हैं और झूम झूम कर ये काले बादल पानी बरसा रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ बादलों का आकार जोकर जैसा है, जो तोंद फुलाया हुआ है। तोंद मतलब बड़ा सा पेट फुलाया हुआ जोकर होता है, उसके जैसा है कुछ बादलों का आकार। कुछ
बादलों का आकार ऐसा है मानो हाथी सूंड उठाकर खड़ा हुआ है। और कुछ बादलों का आकार ऊंट के कुबड़ जैसा है। कुबड़ मतलब ऊंचा सा उभारेदार टेढ़ापन ऊंट के पीठ पे होता है, उसको कुबड़ कहते हैं। तो कुछ बादलों का आकार ऊंटों के कुबड़ जैसा होता है। और कुछ बादल जो है ऐसे लगते हैं मानो परियां पंख फैलाकर आ रही हों। कभी कभी ये बादल आपस में टकराते हैं, जोर जोर से आवाज करते हैं। शेरों से मत वाले बादल मतलब शेरों जैसे मस्त नशे में चूर बादल जोर जोर से बारिश करते हुए, आपस में टकराकर आवाज करते हुए। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। कुछ तो बादल तूफान जैसे प्रचंड भयंकर है, कुछ रह रह के शैतानी मतलब बदमाशी करते हैं। कैसे आप बदमाशी करते हो, उस तरह बादल भी बदमाशी कर रहे हैं। और कुछ बादल ऐसे हैं जैसे थैले में, झोले में पानी भर दिया गया और उसमें छोटे छोटे छेद कर दिए गए हो, उस तरह से झरझर बूंद बूंद करके पानी बरसाते हैं। और ये नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, ये किसी का कुछ नहीं सुनते हैं। जैसे ढोलक बजता है ढम 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 ढम, वैसे आवाज करते हुए ये बरसते रहते हैं। रह रह के छत पे आ जाते हैं, अपने छत के ऊपर आ जाते हैं और फिर कभी कभी उड़ जाते हैं बिना बरसाए हुए, बिना पानी बरसाए हुए। ये बहुत जिद्दी होते हैं बादल। कभी कभी इतना जोर से बरसते हैं कि नदी तालाब सब भर जाते हैं, बाढ़ आ जाता है। फिर भी बहुत अच्छे लगते हैं बादल और पानी, सबको अच्छा लगता है ना। फिर भी ये बहुत भले लगते हैं, बहुत सीधे साधे लगते हैं, बहुत ये मन के भोले भाले हैं बादल। ये काले काले बादल सबको अच्छे लगते हैं। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसे लगी? धन्यवाद।